मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है, इसलिए ना तो बुरी बात करे और ना जहालत की बात करे। और अगर कोई शख्स रोज़ेदार से झगड़ा करे या गाली गलौज करे तो कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ। 2 बार कह दे, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है कि वो खाना पीना और अपनी मरगूब चीज़ों को रोज़ों की खातिर छोड़ देता है और मैं उसका बदला देता हूँ, यानी नेकी 10 गुना मिलती है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहदा ज़िले में गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री जयंती का जोशो खरोश के साथ एहतिमाम। बेलपुर में गांधी जयंती तकरीब में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत करते हुए पेश की खिराज अक़ीदत। 2 अक्टूबर 1187 फातिह क़िबला अव्वल सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पर रोशनी टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। 3 अक्टूबर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जिले को आमद पर शहर बीजेपी रंग में तब्दील व हल्दी बोर्ड के क़याम के ऐलान पर MP अरविंद ने किया इजहार तशक्कुर। बीजेपी दफ्तर पर हल्दी के साथ खेली गई होली। रूरल हल्का असम्बली से RTC चेयरमैन वाजुदी गोवर्धन को अवाम व कायदीन की तायद का सिलसिला जारी। आज सरपंच फोरम सदर रमेश ने अपने साथियों के साथ की बियारत में शमूलियत। जदोजहद आज़ादी में महात्मा गांधी जी का अहम रोल, हर फर्द इनकी जदोजहद से वाकिफियत हासिल करे। कांग्रेस की जानिब से मुनाक़िदा गांधी जयंती तकरीब से साबिक़ा रियासती वज़ीर सुदर्शन रेड्डी का खिताब। नंदीपेट मंडल मुस्तक़ल में मौजूद इन मार्ट में बरक़ी शौक के सबब 4 साला बच्ची बर वक्त फौत। अफराद ख़ानदान की जानिब से किया गया जोरदार एहतजाज दर्ज। महकमे पुलिस की जानिब से की जा रही तहक़ीक़ात। एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में बॉक्सर निखत ज़रीन को ब्रॉन्ज मेडल हासिल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, CM KCR व MLC के कविता ने पेश की मुबारकबाद। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। 2 अक्टूबर की तारीख अहम, वो याद फातिह क़िबला अव्वल सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी पर रोशनी टीवी की खुसूसी पेशकश। 2 अक्टूबर तारीख़ इस्लाम का एक अहम तरीन दिन है। आज ही के दिन 1187 में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने 88 साल बाद सालिबियों से क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस को हासिल किया था और तारीख़ गवाह है कि सिर्फ चंद ईमान वालों ने इनकी क़यादत में लाखों की फ़ौज को हराते हुए तारीख़ी जीत हासिल की। वाज़ेह है कि जब सालिबियों ने क़िबला अव्वल पर कब्ज़ा किया था उस वक्त यहाँ पर मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था, जिसको तारीख़ भी बयां करने से डरती है। लेकिन इस्लाम बदले का नहीं, अमन का पैगाम देता है और जिसकी एक मिसाल ये भी है कि जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने क़िबला अव्वल पर फ़तेह हासिल की तब हर एक की हिफाजत व अमान का वादा किया।
और हर एक को बराबर का दर्जा देते हुए इस्लाम का पैगाम आम किया, हत्ता कि इनकी बहन को भी जंग से क़ब्ल सलीबियों ने कत्ल किया था। एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में बॉक्सर निखत जरीन को शिकस्त, ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, रियासती वज़ीर आला केसीआर, मुत्तहदा ज़िला एमएलसी के कविता ने दी मुबारकबाद। चीन में जारी 19वें एशियन गेम्स में हिंदुस्तानी बॉक्सर निखत जरीन को सेमीफाइनल में थाईलैंड की रक्षत चौथामत के खिलाफ 50 किलो के खवातीन के मुकाबले में शिकस्त हुई, जिस पर इन्हें ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ। निखत जरीन ने पहले राउंड में पॉइंट्स हासिल किए, ताहम थाईलैंड की बॉक्सर ने दूसरे राउंड में बेहतर मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में निखत जरीन को शिकस्त हुई। इसी दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, रियासती वज़ीर आला केसीआर, मुत्तहदा ज़िले एमएलसी के कविता ने निखत जरीन के मुजाहरे पर मसरत का इजहार करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया पर एक पैगाम जारी करते हुए कहा कि एशियन गेम्स में शानदार महारत और अज़्म के शानदार मुजाहरे के लिए निखत जरीन को मुबारकबाद, जिसके नतीजे में ब्रॉन्ज का तमगा जीता। ये तमगा इनके गैर मुतज़िल अज़्म और नज़्म ज़ब्त का मुँह बोलता सबूत है। NKM एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी निज़ामाबाद की जानिब से अज़ीमुश्शान पैमाने पर 3 साला यौम तासीस व तहनीती तक़रीब का इनेकाद। NMK एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम 3 साला यौम तासीस व तहनीती तक़रीब मसूद अहमद एजाज सदर सोसाइटी की ज़ेर सदारत गौसिया गेस्ट हाउस आटो नगर निज़ामाबाद पर बाद नमाज ज़ोहर अज़ीमुश्शान पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। जलसे की कार्रवाई मोहम्मद वसीउद्दीन एडवोकेट नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट हैदराबाद ने अपने मुनफरिद लब व लहजे में बहुस्न खूबी मुंतखब शहर व सकन के साथ चलाई। खलीलुर रहमान NRI की तिलावत कुरान से आगाज़ हुआ। मोइनुद्दीन इकबाल ने नात शरीफ का नजराना पेश किया। मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान सीनियर जर्नलिस्ट व सेक्रेटरी NMK एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी ने मेहमानों का खैर मकदम किया और खुतबा इस्तकबालिया पढ़ा। शेख फारूक अहमद सदर मुदर्रिस मॉडर्न अपर प्राइमरी स्कूल MA सत्तार ASI जान कंपेट, मोहम्मद मोइनुद्दीन इकबाल पोस्टल डिपार्टमेंट, मोहम्मद फजलुल्लाह खान सदर मुदर्रिस अपर प्राइमरी स्कूल सतीश नगर निज़ामाबाद ने इजहार ख्याल करते हुए अपने तालिब इल्म के दौर की यादों को ताज़ा किया और NKM एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी को मज़ीद फाल व कारगर बनाने के लिए और इसके क़याम के अग़राज़ व मक़ासद को अमली जामा पहनाने के लिए हर मुमकिन ताउन करने का तयक़ुन दिया। मसूद अहमद एजाज ने अपने सदारती तकरीर में कहा कि गुज़िश्ता 3 साल क़ब्ल नोबल अपर प्राइमरी स्कूल, मॉडर्न अपर प्राइमरी स्कूल व खलीलवाड़ी हाई स्कूल में एक साथ तालीम हासिल करने वाले 45 साल क़ब्ल के साथियों को एक जगह जमा करते हुए NMK एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी का 3 साल क़ब्ल क़याम अमल में लाया गया, ताकि अपने साथियों मुख्तलिफ मसाइल पर तबादले ख्याल के अलावा दीगर तालीमी, समाजी, माशी फलाही कामों को फ़रोग़ दिया जा सके। इसके साथ अपने बक़ीद हयात असातिज़ा का अदब व एहतराम करते हुए इनकी खिदमात का एतराफ़ भी शामिल है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दूसरे यौम तासीस के मौके पर असातिज़ा कराम को ज़बरदस्त तहनीत पेश की गई। मसूद अहमद एजाज ने कहा कि NMK एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी निज़ामाबाद की जानिब से साथियों के बमशमूल मिल्लत इस्लामिया के लिए मुख्तलिफ फलाही समाजी खदमात को वसी पैमाने पर अंजाम दिया जाएगा। इस मौके पर सोसाइटी की जानिब से मसूद अहमद एजाज को ज़िले कांग्रेस कमेटी का पार्टी तर्जुमान मुकर्रर किए जाने पर मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान सीनियर जर्नलिस्ट, एडिटर, न्यूज़ एंड व्यूज़ मीडिया सर्विस निज़ामाबाद को खादिमिन उम्मत नांदेड़ की जानिब से मिसाली सहाफ़ी आफ्ताब सहाफ़त अवार्ड मिलने की मसरत पर मोहम्मद मोइनुद्दीन इकबाल को पोस्टल डिपार्टमेंट और मोहम्मद शाहिद अली महकमे आपाशी में नुमाया खिदमात व खुर्शीद अली कुरैशी को सेहत के शोबे और उम्रे की सादत में NMK एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से शार मुशर्रफ अल्लामा इकबाल एक्सेलेंस अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर साहब तहनीत अहबाब की शालपोशी गुलपोशी करते हुए इन्हें ज़बरदस्त तहनीत पेश की गई। सैयद सज्जाद अली ने रफ़त अंगेज़ दुआ फरमाई। इस पुरमसरत तकरीब में शिरकत करने वाले काबिल ज़िक्र सोसाइटी से वाबस्ता अरकान में शेख मुमताज़ अली, सैयद फ़ारूक अहमद, सैयद जमील अहमद NRI, मोहम्मद मुनीरुद्दीन RTA कंसल्टेंट्स, MA खदीर ऑयल डीलर, याक़ूबुल रहमान उर्फ़ इकबाल गुलकार, मोहम्मद हनीफ, एजाज खान वाटर सर्विसिंग, मोहम्मद अब्दुल खालिक, अकीलुर रहमान, अब्दुल नईम बिजनेसमैन के अलावा मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले मौज़ूज़ीन की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। बातज़ा शुरका के लिए पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना दिया गया।
सहाफ़ियों और आज़ाद सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ और मीडिया कमीशन का फ़ौरी क़ियाम अमल में लाने का मुतालबा। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ज़िले निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली में सहाफ़ियों की शिरकत। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट IJU निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम महात्मा गांधी जी की यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क व तेलंगाना रियासत गिर सतह पर डायमंड डे यौम मुतालबात के तौर पर मनाते हुए आज निज़ामाबाद प्रेस क्लब से बराए तिलक गार्डन RP रोड गांधी चौक निज़ामाबाद तक सदर ज़िले जर्नलिस्ट यूनियन एडिला संजीव जनरल सेक्रेटरी अरविंद बालाजी की क़यादत में ज़बरदस्त एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की। इस रैली में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी रियासती जर्नलिस्ट यूनियन एग्जीक्यूटिव कमेटी अहमद अली ख़ान, निज़ामाबाद प्रेस क्लब सदर शेखर, सेक्रेटरी राजलिंगम, नेशनल कौंसिल मेंबर गंगादास, स्टेट कौंसिल मेंबर संपत राव, एक्रीडिएशन कमेटी मेंबरान पाकाला नरसिम्लू, रवि कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट गोविंद राजू, चिट्टम प्रसाद, राजलिंगम, मोहम्मद बलीग अहमद, सोहेल खान, अब्दुल अजीम, मोहम्मद अफसर, संगोजी देवीदास, वेंकटेश्वरलू, नरसैया, मंदे मोहन, अंजनलू, रामाकृष्णा, शेख अहमद के अलावा कसीर तादाद में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता तेलुगु उर्दू सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर सदर ज़िले जर्नलिस्ट यूनियन संजीव, जनरल सेक्रेटरी बालाजी अरविंद, रियासती जर्नलिस्ट यूनियन एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर व सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अली ख़ान ने मरकज़ी व रियासती हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करते हुए कहा कि मुल्क व रियासत तेलंगाना में सहाफ़ियों और आज़ाद सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और दस्तूरी तौर पर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह व बहबूदी के लिए मीडिया कमीशन का क़ियाम फ़ौरी अमल में लाया जाए। इसी तरह एक्रीडिएटेड जर्नलिस्ट को रियायती रेलवे पास की बहाली अमल में लाई जाए। इन्होंने कहा कि 45 साल क़ब्ल 1978 में प्रेस कमीशन का क़ियाम अमल में लाया गया था। इसके तवील अरसे बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब डिजिटल मीडिया के वजूद में आने के बाद गैर मामूली तब्दीलियाँ आई हैं, जिसके पेश नज़र मीडिया कमीशन का क़ियाम लाजमी हो गया है, जिसके ज़रिए प्रिंट मीडिया का अहाता करने वाली प्रेस कौंसिल मुस्बित अंदाज में सोशल मीडिया व डिजिटल मीडिया को भी दाए इख्तियार में लाए। इस मौके पर सहाफ़ियों ने गांधी चौक पर धरना मुनज़्ज़म किया और मुतालबात पर मबनी नारे बुलंद किए और महात्मा गांधी जी के मुजस्समे को मेमोरेंडम हवाले किया। नंदीपेट के इनमार्ट सुपरमार्केट में 4 साला बच्ची बरक़ी शौक के सबब फौत। सुपरमार्केट के अमले की गफलत के सबब हादसा पेश आने का मरहूम के अफराद ख़ानदान ने इल्ज़ाम आयद करते हुए किया एहतजाज। वो पुलिस की जानिब से की जा रही कानूनी तहक़ीक़ात। ज़िले निज़ामाबाद के नंदीपेट मंडल मुस्तक़र में मौजूद इनमार्ट सुपरमार्केट में सुबह के औक़ात एक खौफनाक हादसा पेश आया, जिसमें पास के मंडल नवीपेट की रहने वाली 4 साला रिशिता बरसरे मौके फौत हो गई। आज सुबह के औक़ात रिशिता अपने वालिदैन के साथ अपने रिश्तेदारों के घर आई थी और वापसी के दौरान अपने वालिदैन के साथ इनमार्ट में कुछ ख़रीदारी के लिए आए। इस दौरान रिशिता ने फ्रिज में से किसी चीज़ को हासिल करने के लिए सिर्फ फ्रिज को खोलने की कोशिश की, जिस दौरान बरक़ी शॉक लगने के सबब बर वक्त रिशिता फौत हो गई। जिसके बाद इनके वालिदैन ने इन्हें लेकर सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर डॉक्टर्स ने इन्हें पहले से ही फौत करार दिया। जिसके बाद इनके तमाम रिश्तेदारों की जानिब से इनमार्ट के पास एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया और इंसाफ का मुतालबा किया, जिस पर नंदीपेट SI राहुल ने वाक़े का जायज़ा हासिल करते हुए FIR नंबर 140/23 IPC 304/2 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज़ किया। मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बोधन में 14,000 दरख्वास्तें हासिल। रुकन असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर की ज़ेर निगरानी हल्क़ा असम्बली बोधन से ताल्लुक़ रखने वाले बेरोज़गार नौजवानों को मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस की जारी के लिए दरख्वास्तें हासिल की जा रही। रुकन असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर के कैंप ऑफिस पर मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस मेला मुनक़िद किया गया था। BRS यूथ टाउन सदर शंकर गौड ने बताया कि लाइसेंस मेले में मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 14,000 दरख्वास्तें हासिल हुई है। इन्होंने बताया कि दरख्वास्तें हासिल करने वाले अफराद को रुकन असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर की जानिब से RTA महकमे के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस की बहुत जल्द इजराई अमल में लाई जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने वाले अफराद को मुल्क और बैरून मुल्क रोजगार के मौके हासिल होंगे। जनाब शकील अहमद साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, फ्री लाइसेंस दे रहे हैं बोधन के आवाम को। RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजडी गोवर्धन की हरकियाती खिदमात से मुतासर होकर मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का सिलसिला जारी है। आज MLA के रिहाइशगाह में रूरल रुकन असम्बली बाजडी गोवर्धन की मौजूदगी में सरपंच फोरम प्रेसिडेंट रमेश के ज़ेर एहतमाम कोंडापुर से ताल्लुक़ रखने वाले BJP पार्टी के 21 कायदीन ने BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को
पार्टी का खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम किया गया। वो रूरल हल्के में अवाम के चहीते खैर बाजरेटी गोवर्धन की तायद का सिलसिला जारी है। अवाम में बेहद मकबूलियत रखने वाले आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेटी गोवर्धन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए कांग्रेस व बीजेपी पार्टी से वाबस्ता कायदीन का बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का सिलसिला लगातार जारी है और इसके अलावा मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर बिरादरी तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के अरकान की जानिब से रूरल एमएलए बाजरेटी गोवर्धन की हिमायत में मुत्तफ़िक़ा तौर पर क़रारदाद की मंजूरी अमल में लाई जा रही है। वो केसीआर हुकूमत के इक़्तिदार में रूबे अमल में लाई जाने वाली फ़लाही स्कीमात व जारी तरक्याती कामों के अलावा आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेटी गोवर्धन की हरकियाती खदमात से मुतासर होकर मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन जोग दर जोग बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज कोंडापुर से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी पार्टी से निज़ामाबाद बीजेपी ज़िले के साबिक़ा ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर इंचारी, कोंडापुर मौज़े के मेंबर एम मोहन व कोंडा स्वामी, कोंडा अन्वेश, कोंडा राहुल, मामड़ी प्रशांत ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजरेटी गोवर्धन ने कहा कि केसीआर हुकूमत के दौर इख्तिदार में अवाम की ज़रूरियात की तकमील रूबे अमल में लाए जाने वाले फ़लाही स्कीमात के अलावा जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर आज मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान के अलावा अवाम की कसीर तादाद बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सरपंच फोरम प्रेसिडेंट रमेश, सोसाइटी वाइस चेयरमैन अब्बास, नायब सरपंच सुमन, वार्ड मेंबर रवि, कोंडापुर यूथ प्रेसिडेंट नरसैया, श्रीकोंडा मंडल के साबिक़ा जागृति सदर जगन, संतोष, पार्टी के कायदीन व कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। बालकोंडा मंडल के किसान नगर में एससी संगम भवन तामीरी कामों का मंडल टीआर सदर बी प्रवीण रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ किसान नगर में मंडल टीआर सदर बदम प्रवीण रेड्डी के हाथों एससी संगम भवन की तामीरी कामों का आगाज़ अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत की कामयाब तरीन क़यादत में रियासती वज़ीर इमारत व शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मंजूर होने वाले 5 लाख रुपए फंड से एससी संगम भवन के तामीरी कामों को शुरू किया गया है और तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के भवन की तामीर के लिए फ़ंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए इससे मुताल्लिक़ा प्रोसीडिंग दस्तावेज़ात अरकान को हवाले किए जा रहे हैं और इसके अलावा मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत को तरक्की की जानिब गामज़न करने के मकसद के तहत फेलफोर फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने से कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया जा रहा है, जिससे मुकामी अवाम बीआरएस हुकूमत के तय काफ़ी मुतमईन है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल गुजर जाने के बावजूद भी दलित तबक़ात की हमजहत तरक्की के अलावा समाज के दीगर अबनाए वतन के बराबर समाजी, सियासी, इक़्तिसादी और माशी तरक्की करने के मौक़े दस्तयाब साबिक़ हुक्मरानों ने फ़राहम नहीं किए थे। ताहम तश्कील तेलंगाना के बाद केसीआर हुकूमत ने मज़कूरा तबक़ात के लिए तरजीह बुनियादों पर मुतअद्दिद इक़दामात किए, जिसकी मिसाल मुल्क की किसी रियासत में नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमपीटीसी मेंबरान रामराज गौड़, साबिक़ एमपीपी नागाभूषणम, नायब सरपंच श्रीनिवास गौड़, मौज़े के सदर शरत व मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा बीआरएस पार्टी के कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। बाबाए क़ौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश पर डोनकेश्वर मंडल में तक़ारीब का इनेक़ाद। डोनकेश्वर मंडल के मुकाम पर बाबाए क़ौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश तक़ारीब का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से ख़राज क़दर पेश करते हुए मुल्क की आज़ादी में बाबाए क़ौम महात्मा गांधी की खिदमात को नाकाबिल फ़रामोश करार दिया। वो महात्मा गांधी अदम तशद्दुद और तमाम मज़ाहिब व तबक़ात के दरमियान अमन और रवादारी के नक़ीब थे। यही इनका पैगाम और ज़िंदगी का मकसद था और महात्मा गांधी ने दुनिया को अमन व रवादारी का सबक देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच छाया, सेक्रेटरी शेखर गौड़, वार्ड मेंबर मोहम्मद अकबर, मौज़े के अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। एरपली मंडल के जानकमपेट देहात से ताल्लुक़ रखने वाले समष्टि संगम कायदीन व मुख्तलिफ तबक़े के अरकान ने रुकन असम्बली शकील आमिर से की मुलाकात व देहात में कल्याण मंडपम की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने की ख्वाहिश की, जिस पर इन्होंने मज़बूत रद्द-ए-अमल का इजहार किया। एरपली मंडल के जानकमपेट देहात से ताल्लुक़ रखने वाले समष्टि संगम कायदीन व मुख्तलिफ तबक़े से वाबस्ता अरकान ने बोधन एमएलए शकील आमिर से मुलाकात की। वो देहात में कल्याण मंडपम की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने की ख्वाहिश की, जिस पर इन्होंने मज़बूत रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए एमएलए कोटे के तहत 25 लाख रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के अलावा एससी कमेटी हॉल के लिए 5 लाख रुपए, यादव संगम के लिए 5 लाख रुपए व मौज़े में वाक़
मार्केंद्रिया मंदिर के लिए 1 लाख रुपए और माइनॉरिटी कम्युनिटी हॉल के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई। और इसी तरह से देहात में वाक़ निज़ाम सागर केनाल पर मौजूद पुल की तोसी के लिए एमएलए ने फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए इस मौके पर एमपीपी श्रीनिवास बीआरएस पार्टी के कायदीन जयावर्धन गौड के ज़ेर निगरानी में जानकमपेट के सरपंच पी साइलू बीजेपी पार्टी से अलहदगी अख्तियार करते हुए बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल के इस मौके पर एमएलए ने इन्हें पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरज़ोर इस्तकबाल के इस प्रोग्राम में मंडल बीआरएस पार्टी सदर डी श्रीराम, बीआरएस पार्टी के कायदीन, मुख्तलिफ तबके के अरकान व दीगर ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के जलसे-आम को कामयाब बनाने के लिए एमपी डीआरविन के साथ साथ ज़िले बीजेपी कायदीन की जानिब से इंतजामात किए जा रहे हैं। इस माह की 3 तारीख को ज़िले निज़ामाबाद में मुनक़िद होने वाले वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के जलसे-आम को कामयाब बनाने के लिए एमपी डीआरविन व ज़िले बीजेपी कायदीन की जानिब से इंतजामात किए जा रहे हैं, जिसके तहत जलसे-आम में 1 लाख अफराद की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए बीजेपी कायदीन व असम्बली पार्लियामेंट हल्के के इंचार्ज को दी गई जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। शहर में कल मुनक़िद होने वाले जलसे-आम में वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी हल्दी बोर्ड के क़याम अमल में लाने के ताल्लुक़ से वज़ाहत करेंगे। 1,00,000 మంది గత 4 రోజుల క్రితం అనుకోవడం జరిగింది. కానీ మహిళా బిల్లు మాకు 33% మహిళలకు రిజర్వేషన్ ఇచ్చిన సందర్భంగా మహిళలందరూ కూడా ముక్త కంఠంతో స్వచ్ఛందంగా అనేక మంది మహిళలు రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇక అంతకన్నా ఇంకా ఎక్కువ ఏంటంటే 40 సంవత్సరాల నుండి ఎదురు చూస్తున్న పసుపు రైతులకు 3 दहाइयों से किसानों की जानिब से इंतजार किए जा रहे हल्दी बोर्ड के क़याम अमल में लाने के ताल्लुक़ से वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐलान करने पर निज़ामाबाद एमपी डीआरविन ने किया खुशी का इजहार। हल्दी बोर्ड के क़याम अमल में लाने के ताल्लुक़ से वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से ऐलान करने के पेश नज़र ज़िले पार्टी दफ्तर के पास जश्न का इनेकाद अमल में लाया गया। वो हल्दी किसानों के हमरा हल्दी होली जश्न मुनाक़िद किया गया। इस मौके पर एमपी डीआरविन ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना के बीजेपी कायदीन खुशी से फूले नहीं समा रहे। वो हल्दी बोर्ड के क़याम अमल में लाने के ताल्लुक़ से पालामोरू में वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से ऐलान करने के बाइस मैंने अपने ट्विटर से इजहार तशक्कुर पेश किया, तब वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से रद्दमल हासिल होने पर खुशी का इजहार किया। నా మనసుని టచ్ చేసిన కాంప్లిమెంట్స్ ఇవి. ఫస్ట్ నేను చేసిన ట్వీట్కి ప్రధానమంత్రి గారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ పసుపు బోర్డు, దాని ఆవశ్యకత, దానివల్ల జరిగిన ప్రయోజనాలు, పసుపు పంట యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మన కల్చర్లో, మన రిలీజియన్లో, దాని గురించి నేను ఒక ట్వీట్ చేస్తే దానికి ప్రధానమంత్రి గారు మళ్ళీ రీట్వీట్ చేయడం జరిగింది. ప్రధానమంత్రి గారు ఏమంటారంటే, మన రైతుల శ్రేయస్సు, సౌభాగ్యాలే ఎల్లప్పుడూ మా మొదటి ప్రాధాన్యత. జాతీయ పసుపు బోర్డును ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా మన పసుపు రైతుల సామర్థ్యాన్ని సరిగ్గా వినియోగించుకోవడం, వారికి తగిన మద్దతును అందించడమే మా లక్ష్యం. ముఖ్యంగా దీని ద్వారా నిజామాబాద్కు అందే ప్రయోజనాలు అపారం. మన పసుపు రైతులకు ఉజ్వల భవిష్యత్తు అందించేందుకు మేము ఎంతవరకైనా వెళ్తాము, ఏమైనా చేస్తాము. मुल्क की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी की जानिब से फराहम करदा खिदमात को ताहयात तक याद रखने का साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। आज बाबा कौम महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती तक़रीब के पेश नज़र पीसीसी नायब सदर ताहिर बिन हमदान, सिटी कांग्रेस कमेटी सदर केशव वेणु ने कांग्रेस कायदीन के हमरा ज़िले कांग्रेस भवन में इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। वो इसी तरह से शहर के गांधी चौक पर वाक़ महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश की। और इसके अलावा साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने गांधी चौक पर वाक़ महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए तहसीन पेश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की खिदमत ने मुल्क को रौनक बख्शी है और महात्मा गांधी की सत्याग्रह के पुरअमन आगाज ने मुल्क को दुनिया में सरे फहरिस्त बना दिया है। लाल बहादुर शास्त्री के बतौर वज़ीर आज़म खिदमत मुल्क के लिए मिसाली होने का इजहार के इस प्रोग्राम में पीसीसी जनरल सेक्रेटरी नागेश रेड्डी, रूरल इंचार्ज भूपति रेड्डी, साबिक़ एमएलसी इरिकिला नसर रेड्डी, जिले NSUI सदर वेनुराज, जिले सेवा दल सदर संतोष व दीगर ने शिरकत की।
ఏదైతే బ్రిటిష్ వాళ్ళతో మన భారతదేశాన్ని బాగుపడాలని మన ప్రజలందరూ బాగుండాలి, అన్ని విధాలుగా డెవలప్ కావాలని వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి మరి వాళ్ళని ఇక్కడి నుంచి పారుతోటి మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కొన్ని మనం నామ్స్ పెట్టుకున్నాం. ఏదైతే ఆ నామ్స్లో ఇండస్ట్రీ ఉండాలి. इस माह की 3 तारीख को वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी का दौरा होने के पेश नज़र शहर के तमाम इलाकों में बीजेपी झंडों की तंसीब अमल में लाई गई। जिले निजामाबाद के मुकाम पर वाक़ पुलंग चौरास्ते, कोट चौरास्ते, कंटेश्वर के अलावा जीजी कॉलेज के मैदान व बस स्टैंड के साथ साथ आर्मूर रोड के मुख्तलिफ इलाकों में बीजेपी कायदीन की जानिब से बड़े पैमाने पर फ्लेक्सी कटआउट का क़याम अमल में लाया गया है। वो हल्दी बोर्ड के क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से किए गए ऐलान पर बीजेपी कायदीन की तरफ से इजहार तशक्कुर के तौर पर बड़े पैमाने पर फ्लेक्सी व कट आउट का क़याम अमल में लाया गया है। वेलपुर मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बाबा क़ौम महात्मा गांधी की तस्वीर पर पेश की गुलहाए अक़ीदत। वेलपुर मंडल के मुकाम पर आज बाबा क़ौम महात्मा गांधी की जयंती तक़रीब के पेश नज़र रियासती वज़ीर इमारत व शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इनकी तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर इन्होंने मुनक़्क़दा तक़रीब से खिताब करते हुए ज़िले के अवाम को महात्मा गांधी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद दी। गांधी जी ने आज़ाद भारत का ख्वाब देखा था। गांधी जी की जद्दोजहद का नतीजा है कि हम आज़ादी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि अदम तशद्दुद का रास्ता मुंतखब करे, वो हर एक को गांधी जी के नक्श कदम पर चलने की ताकीद की। निजामाबाद में वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी का दौरा होने के पेश नज़र पुलिस कमिश्नर की जानिब से मुख्तलिफ हिदायत जारी की गई। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी का निज़ामाबाद दौरा होने के पेश नज़र बतारख 3 अक्टूबर को शहर में भारी जलसे-आम मुनाकिद होने के सबब आर्मूर, निर्मल, आदिलाबाद, मेटपल्ली, जगतियाल, करीमनगर, कामारेड्डी, मेदक की तरफ से जलसे-आम में हिस्सा लेने के लिए गाड़ियों से आने वाले अवाम को कंटेश्वर बाईपास के पास छोड़ते हुए शहर के विमेंस कॉलेज के पास मुख्तस किए गए एग्जीबिशन ग्राउंड व पॉलिटेक्निक ग्राउंड, CSI कॉलेज ग्राउंड पर अपने गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं और बांसवाड़ा, इलारेड्डी, नागिरेड्डी पेट, जुक्कल हल्के, बोधन, भैंसा, मोधुल की तरफ से जलसे-आम में हिस्सा लेने के लिए आने वाले अवाम से मुतालिका गाड़ियों में से अवाम को अरसापल्ली रेलवे गेट, खानापुर चौरास्ते पर छोड़कर इन्हें मुख्तस किए गए दुब्बा व श्रद्धानंदगंज में अपने गाड़ियों को तरतीब से पार्किंग कर सकते हैं। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहदा जिले में गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री जयंती का जोश खरोश के साथ एहतिमाम। वेलपुर में गांधी जयंती तकरीब में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत करते हुए पेश की खराज अक़ीदत। 2 अक्टूबर 1187 फातिह क़िबला अव्वल सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पर रोशन टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। 3 अक्टूबर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जिले को आमद पर शहर बीजेपी रंग में तब्दील व हल्दी बोर्ड के क़याम के ऐलान पर MP अरविंद ने किया इजहार तशक्कुर। बीजेपी दफ्तर पर हल्दी के साथ खेली गई होली। रूरल हल्का असम्बली से RTC चेयरमैन बाजूडी गोवर्धन को अवाम व कायदीन की तायद का सिलसिला जारी। आज सरपंच फोरम सदर रमेश ने अपने साथियों के साथ की BRS में शमूलियत। जद्दोजहद आज़ादी में महात्मा गांधी जी का अहम रोल। हर फर्द इनकी जद्दोजहद से वाक़िफ़ियत हासिल करे। कांग्रेस की जानिब से मुनाक़िदा गांधी जयंती तक़रीब से साबिक़ा रियासती वज़ीर सुदर्शन रेड्डी का खिताब। नंदीपेट मंडल मुस्तक़बिल में मौजूद इन मार्ट में बरक़ी शौक के सबब 4 साला बच्ची बरवक्त फौत। अफ़राद ख़ानदान की जानिब से किया गया जोरदार एहतजाज दर्ज।
महकमे पुलिस की जानिब से की जा रही तहकीकात। एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में बॉक्सर निखत जरीन को ब्रॉन्ज मेडल हासिल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, सीएम केसीआर को एमएलसी के कविता ने पेश की मुबारकबाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।